बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। आज की इस वीडियो में इंग्लिश 201 के लेसन नंबर 4 ऑडियंस एनालिसिस की बात करेंगे। ऑडियंस एनालिसिस का मतलब है कि जब आप अपनी टेक्निकल रिपोर्ट लिखेंगे तब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किन किन लोगों तक आपकी ये रिपोर्ट पहुंचेगी और क्या क्या जवाब उन तक आपने पहुंचाने हैं, किस तरह से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो लिहाजा उसके लिए आपको एक ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक ग्रुप को, एक डेमोग्राफिक ग्रुप को जिस तक आपने ये मैसेज पहुंचाना है वो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। वो टारगेट ऑडियंस एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी बताई गई बात पर फैसला करना है या जिन तक ये इशू जो आप लिख रहे हैं ये पहुंचाना ज़रूरी है। तो टारगेट योर ऑडियंस किस तरह से करेंगे? अब जो ऑडियंस है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को और वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक आपकी टेक्निकल रिपोर्ट को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ ये बताया गया है कि पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर लोग टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। कुछ जो है वो टेक्निकल राइटिंग को समझना चाहते हैं, कुछ जो है वो डिसीजन लेने के लिए आपकी टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ते हैं और कुछ जो है वो इशू जानने के लिए आपकी रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो हमने जब टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी है तो एक ऑडियंस को अ, हमने टारगेट कर लेना है और समझना है लिखते वक्त, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ तक जा सकती है। लिहाजा उन सब चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए हमने एक रिपोर्ट लिखनी होती है। हमारी ऑडियंस का पर्पस क्या है, वो हमारा क्यों पढ़ेगी, रिपोर्ट क्यों पढ़ेगी, उसका एटीट्यूड क्या होगा इस तरफ, ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ऑडियंस की टाइप क्या है और उसकी लेवल क्या है, एक्सपर्टीज कितना उनको पता है। तो दो तरह के हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारी टेक्निकल रिपोर्ट को रीड करते हैं। एक होते हैं जनरल एक्सपर्ट्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। जनरल एक्सपर्ट्स की बात करें तो इनके पास उस फील्ड का जिसके मुतल्लिक आपने रिपोर्ट लिखी है जनरल नॉलेज होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते। स्पेसिफिक इक्विपमेंट उनको नहीं पता होता, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स का उनको नहीं पता होता। लिहाजा इनका भी आपने ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही स्पेसिफाइड हो। लिहाजा आपको जनरल एक्सपर्ट्स और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स दोनों के लिए आपको लिखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक एक्सपर्ट जो है वो ज़ाहिर है जनरल फील्ड के साथ साथ वो स्पेसिफिक नॉलेज भी रखते हैं और आपका नॉलेज जो है वो जो वहाँ पर चेक हो सकता है। ऑडियंस हमारी डॉक्यूमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकती है? पहले नंबर पर वो यूज़ कर सकती है अपने एक्सपर्टीज़ को मेंटेन रखने के लिए या और बढ़ाने के लिए। इसके अलावा वो आपकी राइटिंग से कुछ सवालों के जवाब ढूँढना भी चाहे, हो सकता है वो सवालों के जवाब ढूँढे या फिर आपके डॉक्यूमेंट को एवैल्यूएट करे कि ये टेक्निकल है, साइंटिफिक है या किस तरह का है। स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले तो आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है अपना नहीं, माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल रिपोर्ट का और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो ब्रीफ रखनी है। ब्रीफ का मतलब होता है कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात आपने बतानी है। इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी हो जो एक्सेसिबल हो, ऐसी ना हो कि जो जिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दे दें जो सर्च ना की जा सकती हो। फिर इसके अलावा जो अनफेमिलियर टर्म्स है, जो नई चीज़ें हैं, टूल्स है, डिवाइसेस है, प्रोसीजर्स है, उनकी डेफिनेशन भी ज़रूर दें ताकि जो जनरल एक्सपर्ट्स हैं वो इस आपकी टेक्निकल रिपोर्ट को ध्यान सही तरह से समझ सकें। मैनेजर्स क्यों हमारी टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ेंगे? क्योंकि वो कोई ना कोई फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि वो करंट सिचुएशंस के बारे में पता लगाना चाहते हैं या फिर वो जनरल लेवल पर अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में आपकी रिपोर्ट से मदद लेना चाहते हैं। मैनेजर्स आमतौर पर पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते बल्कि सिर्फ वो बॉटम लाइन जो है वो पढ़ते हैं। तो लिहाजा बॉटम लाइन के ऊपर आपने अपनी पूरी की पूरी बात को समरी में लिखना है और रिकमेंडेशंस क्या है वो ज़रूर आपने बतानी है। और ऑडियंस जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट आमतौर पर जो हमारी आम रीडर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए आपकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑडियंस जो है वो आपके पॉजिटिव आपको नहीं लेती, आपको नेगेटिव समझती है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लिहाजा आपकी रिपोर्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो दोबारा से उनका ट्रस्ट जो है वो आपकी रिपोर्ट पर, आपकी कंपनी पर आ जाए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ आपके कोर्स में बल्कि बिजनेस आइडियाज़ में भी। बिजनेस भी आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे इसके बाद। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।